माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाई किए थे ड्राई सेल या इलेक्ट्रिक सेल, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। तो देखिए, ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब होता कैसे है मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। बोलूं नीचे हो। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है उसको देखिएगा। कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड टू लाइट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है टू आवर रूम्स। हम लोग अपने रूम्स, बाथरूम्स, किचन या जहाँ भी तुम चाहो लाइट को यूज करते हो, तो कैसा इलेक्ट्रिक बल्ब ही काम आता है। कौन सा बल्ब काम आता है? इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है। इट आल्सो यूज्ड इन द टॉर्च एंड हेडलाइट्स ऑफ कार्स। कार का जो हेडलाइट होता है उसमें, यस लो, कार का जो हेडलाइट होता है उसमें, और उसके साथ ही साथ जो टॉर्चेज वगैरह होते हैं उसमें भी किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन आउटर ग्लास केस दैट इज फिक्स्ड टू अ मेटेलिक डिस्क ऑफ अ। देखिए, आपके पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक यह इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब ध्यान रखिए, जो ग्लास है, यह जो ग्लास है ना, यह ग्लास इस आउटर कोर जो मेटेलिक डिस्क से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? मेटेलिक डिस्क से कनेक्टेड है। और ध्यान दीजिए, अ कॉइल्ड वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। और देखिएगा, इसमें कॉइल वायर होता है। ठीक है, इसमें तो खैर फिलामेंट टूट गया है तो इसमें नहीं दिखाई देगा, बट आप देख सकते हैं जो बीच में जो 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 4 जो पॉइंट्स है उसमें वायर का एक उसमें वायर होता है, कॉइल वायर। ठीक है, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। व्हिच इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल व्हिच फिक्स्ड इनसाइड द ग्लास केस। और इस ग्लास के अंदर, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट रहता है। क्या रहता है? फिलामेंट, जो कि टंगस्टन मेटल से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन मेटल से बना होता है। The filament is connected to thick wire. The electric bulb is, yes, देखो क्या कहता है कि जो फिलामेंट है वो 2 वायर से कनेक्टेड होता है। देखो, तो ध्यान से देखना, एक यहाँ दिख रहा है कॉइल, दिख रहा है कॉइल, एक यहाँ दिख रहा है। इस दोनों में फिलामेंट ज्वाइन होता है, और यहाँ देखो इन दोनों से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किससे होता है? इन दोनों से कनेक्टेड होता है, और यहाँ मेटेलिक डिस्क के पास आता है। द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू थिक वायर्स। The electric bulb is filled with a mixture of inert gases like argon and neon. जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर आर्गन गैस या नियॉन गैस को फिल किया जाता है। अगर मैं इस बल्ब को तोड़ूं तो इसके अंदर गैस है। क्या है? गैस। ठीक है, बल्ब के अंदर गैस को फिल किया जाता है, इनर्ट गैस। ठीक है, कौन सा गैस? इनर्ट गैस। अक्रिय गैस होती है आर्गन और नियॉन। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, और नियॉन का 10। अब देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, यह जिसमें 2 मेटल, एक मेटल कैप होते हैं, एक मेटेलिक डिस्क होते हैं। क्या होते हैं? एक मेटल कैप, एक मेटेलिक डिस्क। तो मेटेलिक डिस्क को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल कैप को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक डिस्क। क्या बोलते हैं? मेटेलिक डिस्क। और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैप। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं, देखना ध्यान से। चलो, नेक्स्ट का है टॉपिक, when the 2 terminals of the bulb are joined to an electric cell, electric current follows through the circuit। जब वह सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से जब वह ज्वाइन कर जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट जब कंप्लीट होता है तो करंट का फॉलो होना शुरू हो जाता है, और जब करंट फॉलो करेगा तो जो फिलामेंट है वो हीट करेगा। क्या करेगा? हीट करेगा। और जब हीट करेगा तो वह ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो मैं लिखा हूं हीटिंग द फिलामेंट एंड मेकिंग इट ग्लो। अगर यह बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा तो इसका जो फिलामेंट है वो क्या करेगा? ग्लो करेगा, यानी हीट करेगा, तब वो जलेगा। नेक्स्ट,
अब मैं बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। आप देखो यह जब बल्ब था, जब इसको इलेक्ट्रिक सेल मिला तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिला। क्या मिला? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, क्योंकि फिलामेंट को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। जब फिलामेंट हीट करेगा तो वह ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा, यानी प्रकाश देगा। तो कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब whose filament is broken, यदि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टूट जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का यदि फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। It's said to be fused, it does not glow। यदि नहीं जलता है तो हम क्यों नहीं जलता है? बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखो ध्यान से, अगर इस बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका फिलामेंट क्या कर गया है? ब्रेक कर गया है। जब फिलामेंट ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से करंट का फॉलो इसमें नहीं हो पा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये बल्ब क्या हो गया? फ्यूज। ये बल्ब क्या हो गया? फ्यूज। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस यही था। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।